हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समय डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्हें अब भारत रत्न दिया जाएगा। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि कर्पूरी ठाकुर, जिनको कि जननायक कहा जाता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र इस वक्त 96 साल हो गई है। लाल कृष्ण आडवाणी स्वस्थ भी नहीं रहते हैं। उनको अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देकर लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ नहीं गए थे। तो बहुत टाइम से ये बात भी चल रही थी दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर कि लाल कृष्ण आडवाणी को क्या साइडलाइन कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि अब आप एक गाइड की भूमिका को निभाएंगे, आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहेंगे। और तब से ये सवाल उठ रहे थे कि क्योंकि राजनीतिक गुरु माने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के, तो ये कहा जा रहा था कि जब चेले की बारी आई और जब वो प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो क्या उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया है। और बहुत समय से मांग भी चल रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति का पद देगी, बट ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक बात रामनाथ कोविंद को बनाया गया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया और फिर द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई। लेकिन इसमें कहीं पे भी लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं आया। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो रिश्ते थे, जो प्रगाढ़ रिश्ते थे, जो करीबी रिश्ते थे, वो वैसे नहीं रह गए थे। और ये एक बड़ा रीज़न था कि लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रही थी। हालांकि समय समय पर चाहे बात की जाए राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बात की जाए, नितिन गडकरी की बात की जाए, हमेशा कहते रहे कि लाल कृष्ण आडवाणी को कोई बड़ी जो पोस्ट है वो दी जाएगी। 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। और अब लाल कृष्ण आडवाणी जो है उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया था। रथ यात्रा उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही। 90 के शुरुआती दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा है, उसको माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट रही। राम मंदिर आंदोलन को लेकर सोमनाथ से जो उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, वो भारतीय राजनीति का भी एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि एक मोमेंटम मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदी हार्टलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ अपना जो अस्तित्व था उसको बढ़ाने में कामयाब रही और उनको सीटों में भी इजाफा हुआ, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें। उसके बाद ही हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी। हालांकि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो 2009 का एक ऐसा चुनाव था जो कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा गया था। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को जीत नहीं मिली, जिसके बाद 2014 में आरएसएस और बीजेपी ने एक बड़ा डिसीजन लिया और नरेंद्र मोदी को आगे किया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब वही देश के जो है प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी के लिए कह सकते हैं कि एक मच अवेटेड, हालांकि वो पुरस्कार से बड़े हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा रहा है भारतीय राजनीति में, लेकिन भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के दूसरे नेता हम कह सकते हैं कि जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है, उनसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर आप कमेंट जरूर करें।